मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 98वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, जिसमें कि 60 सूत्रों तक हो चुका है। पीछे पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 35। प्रथने वाव शब्द, इसमें पदमंजरी में विस्तारः तिर्यगायति। ये क्या है आचार्य? तिर्यगायति। विस्तार के आगे क्या बोला? तिर्यगायति। अच्छा, ये प्रथने भाव शब्द है। हाँ, तो विस्तार का तो अर्थ हो ही गया कि हम जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो किसी भी वस्तु का विस्तार जो उसका परिमाण है उसको बढ़ाना, ठीक है ना, ये हो गया विस्तार। अब यहाँ विस्तार किसी इसका पट का करना है, कपड़े का, तो कैसे करेंगे? तो पट का विस्तार कैसे करेंगे? तो तिर्यक कहते हैं, तिरछा। जैसे कपड़े को फैलाया गया, तो कपड़े को कैसे फैलाते हैं? जैसे चादर फैलानी हो और दो व्यक्ति हैं, दो अधिक आसानी से फैला सकते हैं, या चलो दो को भी छोड़ो, एक को ही लेते हैं यदि, तो कैसे फैलाएगा चादर को? तो हम उसके कोण पकड़ते हैं या बीच का हिस्सा पकड़ते हैं, कोण कोण पकड़ते हैं ना। और कोण पकड़ेंगे, दोनों हाथों से हमने दो कोण पकड़े, तो हमारे हाथों की दिशा किधर को होगी? अपनी ओर को होगी या थोड़ी तिरछी होगी? ऐसे होगी ना, ऐसे या ऐसे होगी? ये हो गया तिर्यक। और आयती का तो अर्थ वही हो गया, विस्तार ही लेंगे उसको, यानी तिर्यक आयति ही। जैसे यम उपरम में होता है ना, यम उपरम रोक देना और आ लगा दिया, तो यम शब्द के साथ में आयाम सुना है ना, आयाम। जैसे प्राणायाम की बात आती है, तो प्राण का क्या है? आयाम। तो आयाम भी वहां पर वही तात्पर्य है, उसका विस्तार। प्राण का विस्तार, प्राण का आयाम। तो जैसे आयाम शब्द भाव में है, ऐसे एक तिन प्रत्यय कर दो, धातु तो वही है, आयति। तो आयति का अर्थ हो गया विस्तार, तिर्यक माने तिरछा। तो प्राय वस्त्र के विषय में है ये कि जब विस्तार करते हैं उसका, तो तिरछा विस्तार हो जाता है और पूरी चादर फैल जाएगी जिस आकृति में हम फैलाना चाहते हैं उसको। तो प्रथम इस पदकृत्य में इसी अर्थ में तृण विस्तारः नहीं आचार्य? हाँ नहीं, यहाँ जैसे प्रथम शब्द कहा था कि और खोल भी दिया कि तिर्यक आयति ही। अब तिनकों का तो विस्तार ऐसे नहीं होता है। तिनका तो तिनका उतना ही लंबाई चौड़ाई रहेगी, उसको उसको फैला सकते नहीं, ठीक है ना। हाँ, इतना है कि हमने एक तिनका रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, तो स्थान तो अधिक घिर रहा है। अब तो ये क्या हो गया? तिनकों का विस्तार। तो तिनकों का विस्तार वैसा नहीं हुआ कि किसी एक ही तिनके को हमने फैलाया है, ये तो बहुत सारे तिनके चले आ रहे हैं, तो इसको इन्होंने प्रसन्न शब्द से नहीं लिया। अब जब बहुत सारे तिनके रख करके जो वस्तु बनाई गई, वो फिर एक बैठने का आसन बन गया हमारा, उसको सिल लिया तो आसन बन गया। तो यहाँ तृण बिस्तर को हम तिनके का बिस्तर भी कह सकते हैं, बिस्तर शब्द होता है ना।
तो यहाँ प्रथन वैसा नहीं है जैसा कि पट का, एक पट को लिया हमने और उसको फैलाया, ऐसे तिनके को नहीं फैला सकते, इसलिए प्रथन शब्द यहाँ पर नहीं घट रहा है। और अशब्द इति किम विस्तरो वचसाम, यहाँ विस्तार का अर्थ वाक। यहाँ पर शब्द का ही विस्तार है। शब्द का विस्तार का तात्पर्य क्या होता है? कोई विषय हमने लिया, अब उस विषय का विस्तार हो रहा है शब्दों के द्वारा, क्योंकि जो बात हमारे मन में आ रही है, जो भाव हमें व्यक्त करने हैं, तो शब्दों का प्रयोग करते हुए उस बात को और खोलते चले जा रहे हैं। तो वाणी के द्वारा, वाणी का जो विस्तार है ये, इस वाणी के विस्तार में क्योंकि शब्द सम्मिलित हो चुका है, तो वहां ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। अर्थ इसलिए है अर्थ प्रथन ही होगा। प्रथम तो इसलिए हो रहा है यहाँ के शब्द का विस्तार जो हो रहा है, तो एक शब्द बोला, फिर और बोला, फिर और बोला, और बोला, निरंतर हम किसी विषय को व्याख्यात करते हुए चले जा रहे हैं, तो विस्तार तो हो रहा है ये। जैसे मैंने कहा था कि भूमिका जब लिखते हैं लेखक लोग, तो अंत में लिखते हैं कि अलम इति विस्तरेण बुद्धिमत वर्येषु। तो वहां विस्तार तो कर रहे थे ना, वो बात को खोल रहे थे कि हम पुस्तक में क्या क्या विषय लेना चाहते हैं, भूमिका में उसको दे रहे थे। तो कहा कि अधिक खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा जो हमने खोला है, यानी कि थोड़ा सा जो विस्तार किया है विषय का, ये विषय का विस्तार हो गया, लेकिन होगा तो शब्दों के ही द्वारा, तो वहां विस्तार शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ शब्द से तात्पर्य ध्वनि नहीं है, शब्द प्रायः ध्वनि अर्थ में लेते हैं ना। अब वहां भूमिका में लिखा जा रहा है, ध्वनि हो रही है क्या? वो तो लेखनी से लिख रहे हैं, वर्णों की आकृति बन रही है, तो वो भी शब्द हैं, शब्द लिखे जा रहे हैं, तो उस रूप में लेना है ये शब्द, ध्वनि के अर्थ में नहीं लिया जाएगा। और 39 पृष्ठ पर आचार्य जी, हस्तादाने चेरस्ते, इसमें प्रत्याशक्ति समझ नहीं आया शब्दार्थ। प्रत्याशक्ति कहते हैं जैसे कि सद धातु आती है गति अर्थ में, गति का ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति ले लो। फिर आसक्ति, आसमंता सत्य ही प्राप्ति ही आसक्ति ही, यानी कि चारों ओर से उसका प्राप्त करना। लेकिन अब प्रति लगा दिया तो प्रति किसी और अर्थ में, एक ही दिशा की ओर चलेंगे। अब तो जहां हम खड़े हैं वहां की ओर जब उसकी प्राप्ति दिखाई जा रही है, तो वो अर्थ निकलता है फिर समीपता, क्योंकि हमारे पास में अब वह प्राप्ति हो रही है। तो प्रत्याशक्ति का टोटल मिलाकर के अर्थ हो गया समीपता। और समीपता किसके साथ में घटाएंगे? हाथ के साथ में, यानी हस्तादान ग्रहणेन आदेयस्य प्रत्याशक्ति ही लक्ष्यते। जो ग्रहण करने योग्य, लेने योग्य वस्तु है, वो समीपता लक्षित की जा रही है। और 41 पर आचार्य संज्ञा चान उत्तराधर्य, इसमें उत्तराधर्य यह भी स्पष्ट नहीं है। एक धर्म निवेशन उत्तराधर्य, इसमें एक फॉर्म जो है ना तितर बितर हो गया है, वो कहीं का कहीं पहुंच गया है। कौन सा पृष्ठ बोला? 41। हाँ जी, अब यहाँ 40 के बाद आ गया तेरे में 49, तो 41 किसे पहुंच गया ये? हाँ, कौन सा? औत्तराधर्ये। तो इसमें क्या प्रश्न है? एक धर्म निवेशन उत्तराधर्य वा, इसका औत्तराधर्ये को खोलने के लिए पहले इन्होंने संघ को खोला कि प्राणिनाम समुदाय संघ, प्राणियों के समुदाय को तो संघ कहा गया। अब वह संघ होता है दो प्रकार से, सच द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम भवति, अर्थात प्राणियों का जो समूह बनता है उसके दो भेद हैं। एक भेद ऐसा है कि किसी एक वर्ग को लेकर के वर्ग बनता है किसी विषय के आधार पर, जैसे उदाहरण में आया है कि वैयाकरण, ब्राह्मण आदि या भिक्षुक, ये सब क्या है? एक अलग
एक विषय को लेकर के, एक कार्य को लेकर के, जैसे वैयाकरण में यहाँ विद्या रूपी विषय आ गया, उसके आधार पर समूह बन गया, एक ही विषय को सब पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मणों में एक वर्ण को लेकर के हो गया, ठीक है ना, ये ब्राह्मण वर्ण के हैं, ये अलग संघ बन गया। ऐसे ही भिक्षुक भिक्षा मांगने का जो कार्य करते हैं, ये क्रिया के आधार पर हो गया। तो इस तरह से इन सब शब्दों को इन्होंने कहा धर्म शब्द से। वो क्रिया रूपी धर्म है या वर्ण रूपी धर्म है अथवा विद्या रूपी धर्म है। तो एक धर्म निवेशन, एक तो ये संघ बन गया। दूसरा होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बहुत सारा ढेर हो गया। वो अन्य प्राणियों में घटता है, मनुष्यों में ऐसे घटेगा नहीं। तो वो भी एक संघ बन जाता है, अर्थात समूह है वो भी प्राणियों का। तो अनुत्तराधर्य कह करके उसको हटा दिया इन्होंने कि अउत्तराधर्य वाला संघ नहीं लेना है, एक धर्म निवेश वाला संघ ये ग्रहण करना है। इसीलिए सुकर्ण चेह को छोड़ दिया इन्होंने। और 45 पृष्ठ पर आचार्य परो यज्ञ। परो यज्ञ में उत्तर परिग्राह अधर परिग्राह वैदिक के वो मेजरमेंट के लिए बताए थे, ऊपर का और गहराई का, ये स्पष्ट नहीं हो पाया शब्द। देखो, ये तो सूत्रकार ने कहा ही था कि यज्ञ विषय होना चाहिए। अब यज्ञ विषय यहाँ किस प्रकार से हम ले सकते हैं, तो वहां जो उदाहरण दिया इन्होंने, क्योंकि प्रयोग जहां मिलता है वहीं से उदाहरण को लेंगे, तो प्रयोग जहां मिल रहा है वहां है उत्तर परिग्राह और अधर परिग्राह। तो यहाँ जो वेदी का निर्माण होता है, दर्श पौर्णमास पद्धति जो होती है ना यज्ञों की, तो दर्श पौर्णमास यज्ञ में जब वेदी का निर्माण करते हैं तो वहां उत्तर वेदी का जो निर्माण होता है उसको तो कहा जाएगा उत्तर परिग्राह। तो परिग्राह शब्द से अर्थ क्या निकला? चारों ओर से ग्रहण करना अर्थात बनाना, यानी कि निर्माण करना। तो परिग्राह का अर्थ हो गया निर्माण करना। अब क्योंकि उत्तर की वेदी का निर्माण किया गया है तो उसको उत्तर परिग्राह शब्द से बोल दिया। और दूसरा अधर परिग्राह, नीचे की वेदी का है, नीचे की वेदी का निर्माण करेंगे तो वहां पर अधर परिग्राह। इन्होंने जो खोला है नीचे नाप तोल के लिए जैसे दिया है शब्द स्फीय, तो स्फीय बताया था मैंने, नापने का जो एक यंत्र है, टूल, जो लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। तो स्फीय न स्वीकरणम, स्फीय के द्वारा उसका स्वीकार करना कि इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। तो उस तरह से नाप करके इन्होंने, लेकिन वो शब्द का पूरा अर्थ नहीं खोला है इन्होंने, यहाँ पर आगे समास दिखा दिया है, लेकिन अर्थ वही तात्पर्य लिया गया है कि उत्तर वेदी का निर्माण और अधर वेदी का निर्माण। अब अधर वेदी के निर्माण का तात्पर्य, वेदी तो एक ही है, वहां दिशा की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। अब तो जो वेदी बनाई जा रही है तो पहले हम निर्माण की प्रक्रिया नीचे से ही प्रारंभ करते हैं, ऊपर का हिस्सा तो बाद में बनता है। तो नीचे का जो हिस्सा बन रहा है वो अधर परिग्राह हो गया। अब वहां पर ऊपर के हिस्से को उत्तर शब्द से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्तर का परिग्राह, ऊपर का निर्माण, और दिशा की दृष्टि से लेंगे तो वो ज्यादा उचित नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों शब्दों की संगति लगानी है हमें। तो दोनों शब्दों की संगति लगाने के लिए उत्तर का अर्थ लेंगे ऊपर की ओर का निर्माण, और एक ही अधर का वेदी अर्थ हो है जाएगा वो? है। एक ही वेदी है? हाँ, वेदी एक ही रहेगी, और उसमें दिशा न लेकर के उत्तर का अर्थ हो जाएगा ऊपर की ओर, अधर का, क्योंकि उसका विपरीत शब्द अधर आ रहा है ना। तो सामंजस्य बिठाने के लिए हमें निकट के शब्द को और देखना होता है। तो निकट का शब्द आ रहा है अधर, तो अधर का अर्थ हो जाएगा नीचे का निर्माण, उत्तर का अर्थ हो जाएगा ऊपर का निर्माण। ये ज्यादा संगत रहेगा, क्योंकि उत्तर का दिशा अर्थ ले लेंगे तो फिर अधर का तो दिशा उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनमें से कोई शब्द आता, वैसा है नहीं। तो नीचे का निर्माण ऊपर का निर्माण। वेदी के उत्तर और अधर भाग के निर्माण स्फीय के साथ।
हाँ, स्फेयर से तो नापेंगे ही। स्फेयर से तो नाप, जैसे इंची टेप होता है या पैमाना होता है, स्केल ले लेते हैं ना हाथ में, वही है स्फेयर। धागे से नाप लेते हैं, एक धागा ले लिया और उससे लंबाई चौड़ाई नाप ली उसकी। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, 3 बातें आएंगी इसमें। इतना ही हम्म, है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला सूत्र है हमारा व्यध जपो रनुप सर्गे। तो यहाँ पीछे से जो मुख्य सूत्र आया था प्रत्यय करने वाला, तो एक तो हमने देखा था सूत्र एरच, ठीक है ना, जो कि एक ही सूत्र तक सीमित रहा। उसके बाद कौन सा प्रत्यय आया था? अप। अब ठीक है ना। आपको देखा हमने, उसका मुख्य सूत्र रहा था री दो र। बहुत प्रमुख सूत्र है ये भी। तो रीकारांत उकारांत तो उसमें सारे आ गए। अब अन्य धातुओं से जो प्रत्यय चल रहे हैं अब, तो ये कुछ इसमें घय आदि के अपवाद हैं, घय के ही अधिक मिलेंगे इसमें, और अन्य या कोई प्रत्यय विधान किया जाएगा। जैसे अभी कल का सूत्र जो अंतिम पढ़ा था हमने, नौ ण च, तो ण प्रत्यय ये अतिरिक्त भी रखा गया इसमें। और कुछ सूत्र ऐसे चल रहे हैं इसमें जिनसे अप्रत्यय करना तो है, लेकिन वो रीकारांत या उकारांत नहीं है, ऐसी धातु है। ऐसे ही यहाँ पर देखो कि व्यध जपो अनुपसर्गे। तो व्यध और जप, स्पष्ट है कि ये अप्रत्यय जब कर रहे हैं तो घय की प्राप्ति में ही होगा, घय का अपवाद माना जाएगा। तो व्यध जप इत्येतयोर अनुपसर्गयोः अप्रत्ययो भवति। घयोपवादः, उदाहरण हो गया व्यधः और जपः। व्यध धातु से व्यधः, अप धातु से अप, जप धातु से जपः। एक योग दर्शन में भी सूत्र आता है जहाँ जप शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। कौन सा है बोलो? तज्जपस्तदर्थभावना। तज्जपस् तदर्थ भावना। तो वहां भी देखो जाप शब्द नहीं है, जप शब्द है। जाप का भी लोग प्रयोग करते हैं ना, जाप, लेकिन जाप न बन करके जप शब्द बनता है। अनुपसर्ग इति किम, क्योंकि उपसर्ग तो लेना नहीं था। यदि उपसर्ग लगा देंगे तब हम जाप कह सकते हैं। जैसे व्याधा, तो व्याधा में आंग उपसर्ग है, धातु व्यध है, अब तो घय प्रत्यय हो जाएगा। और ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो अजाद तष्टाप भी लगा दिए। ऐसे ही जप धातु से पूर्व उपसर्ग लगा करके उपजाप। आगे स्वन हसूर वाह। स्वन धातु आती है शब्द अर्थ में, स्यम स्वन ध्वन शब्दे। अनुपसर्गे इत्येव, यहाँ भी उपसर्ग नहीं लेना है। तो स्वन हसोर अनुपसर्गयोर वा अप्रत्ययो भवति। स्वनः स्वानः, दोनों बन जाएंगे शब्द, घई भी करेंगे और अब भी करेंगे। और हसः हासः। अनुपसर्ग इति किम, तो प्र लगा दिया, तो अब केवल घय ही होगा। तो प्रस्वानः और प्रहासः। आगे यमः समुप निविशुच, यहाँ भी उपसर्ग नहीं लेना है। अनुपसर्गे वा इति वर्तते, सम उप नि वि, 4 उपसर्ग। इत्येतेषु उपदेषु अनुपसर्गेपि यमेर वा अप्रत्ययो भवति। तो दूसरे पक्ष में जो घय की प्राप्ति हो रही थी, तो विकल्प से होने से घय भी हो जाएगा, घयोपवाद, तो विकल्प अपवाद रहेगा ये। तो संयम शब्द,
संयम शब्द का भी एक सूत्र है योग दर्शन में, किसी को ध्यान है तो? योग के जो 8 अंग होते हैं ना, उसमें जो अंतिम 3 अंग हैं, अंतिम 3 अंग कौन से हैं योग के 8 अंगों में? धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि का जब तीनों का कहीं पर प्रयोग होता है एक साथ, उसका एक अलग पारिभाषिक शब्द दिया उन्होंने। वो कौन सा शब्द है? धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिला करके है संयम। यही शब्द है संयम। सूत्र इसका त्रयम एकत्र संयमः, बस यही सूत्र है। त्रयम एकत्र संयमः, एकत्र माने एक ही विषय पर है, तीनों का प्रयोग करना, धारणा, ध्यान और समाधि। तो वो संयम शब्द से कहा जाता है। आगे फिर संयम से ही जुड़े हुए बहुत से सूत्र आए हुए हैं। यहाँ संयम करने से ये होता है, यहाँ भरमार है फिर उसकी, यहाँ संयम करने से ये होता है, लेकिन संयम का अर्थ वहां लिया गया धारणा, ध्यान और समाधि तीनों। तो ये संयमः, संयामः, उपयमः, उपयामः है, नियमः, नियामः। तो नियम शब्द भी आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम भी आएगा देखो। तो यम तो यहाँ पर क्योंकि उपसर्ग ले रहे हैं साथ में, ठीक है ना, उपसर्ग ले रहे हैं साथ में यहाँ पर, लेकिन पीछे से अनुपसर्ग की भी तो अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्र कहाँ कहाँ लग जाएगा फिर? उपसर्ग ले लिए हमने, सम, उप, नी, वी, और ऊपर से अनुपसर्ग की भी अनुवृत्ति ले ली। तो क्या क्या अर्थ हो गया इसका फिर? सूत्र का तात्पर्य हुआ क्या फिर? कि उपसर्ग न हो, उपसर्ग न हो तब भी ये सूत्र लग जाता है। उपसर्ग हो, और वो कौन से हो कि सम, उप, नी, वी ये हो, तब भी ये सूत्र लग जाता है। तो ये हो गया कि यदि उपसर्ग होंगे, उपसर्ग यदि होंगे तो यही होंगे, यही तो होगा ना। और उपसर्ग नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात ही नहीं फिर तो। लेकिन यदि आप उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हो धातु के साथ में, तो इनमें से कोई ले सकते हो आप, ये तात्पर्य है। तो नियमः, नियामः, वियमः, वियामः, और अनुपसर्गात् खल्वपि यमः, नियामः। तो यम का भी उसमें आता है, यम, नियम, आसन में दोनों ही शब्द आते हैं। नौ, गद, नद, पठ, स्वनः। अभी स्वन पीछे भी आई थी, लेकिन वहां अनुपसर्ग जुड़ा हुआ था, यहाँ इन्होंने नी शब्द को बोल दिया है उपसर्ग। अब इत्येव प्रत्यय वही रहेगा। नी शब्द उपदे गद, नद, पठ, स्वन इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वा अप्रत्ययो भवति। घयोपवादः, तो पक्ष में वो भी हो जाएगा। तो निगदः, निगादः, निगद वेद को भी कहते हैं, निगम या निगद, है ना। निनदः, निनादः ध्वनि मात्र के लिए आ जाता है। और निपठः, निपाठः अर्थात पढ़ना, और स्वन धातु शब्द अर्थ में आएगी, आवाज करना। तो निस्वनः, निस्वानः। आचार्य जी मेधाजप और अनुपसर्गे या और वही अनुपसर्ग नीचे अनुवृत्ति में यहाँ यमः समुपनिवेश है। यहाँ आवाज प्रत्यय नहीं न आई, होने, स्पष्ट नहीं आई आवाज, फिर दोबारा बोलो। यथाजप और अनुपसर्गे पर, अनुपसर्गे का अर्थ उपसर्ग न होने पर प्रत्यय न होगा। हाँ, अनुपसर्गे कहा ना। तो प्रत्यय होने पर, उपसर्ग होने पर प्रत्यय न होगा। हाँ, उपसर्ग होने पर प्रत्यय न हो, जैसे आ और लगा दिया, उप लगा दिया, तो नहीं किया उसने अब प्रत्यय, तो आ, व्याधा और उपजापह ये बन गए। क्या वो प्रसंग चल रहा है कि प्रसज्य या परिदास? वो हाँ, तो नहीं आ रहा है। पद्मंजरी में कुछ संकेत दिए हैं। अच्छा, पंद्रही में तो ये दिया है कि एक तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी बता दिया। हाँ, ये दिया है अनुपसर्ग यदि प्रसज्य प्रतिषेध, ठीक है ना। एक बार पीछे चर्चा हुई थी ना कि वहां पर
क्योंकि बात ये रखी गई थी कि जहां पर समास हो जाता है न का किसी के साथ में, तो प्रायः प्रायः बोल रहा हूं मैं, कौन सा प्रतिषेध मानते हैं दोनों में से? प्रसज्य। पर्युदास, प्रसज्य नहीं, पर्युदास प्रतिषेध समास होने पर, क्योंकि समास में ही तो हम वो परिभाषा लगाएंगे न एव युक्तम। तो युक्त कब होता है? समास करेंगे तभी तो युक्त होगा। तो इस तरह से न एव युक्तम अन्य सदृशाधिकरण, यानी उससे भिन्न, उससे सदृश, इसी को तो कहेंगे हम पर्युदास। यानी कुछ और तो लेना है हमें, कुछ और तो लेना होगा। तो इस तरह से जब यहाँ पर समास कर दिया गया है अनुपसर्गे में, तो सामान्यतया हमारा ध्यान किधर जाएगा? पर्युदास की ओर। तो इसीलिए यहाँ कहना पड़ा इनको कि अनुपसर्ग इति प्रसज्य प्रतिषेध। क्यों? यदि यहाँ पर हम पर्युदास अर्थ कर लें तो बोलो क्या अर्थ होगा? पहले नीचे पंक्ति मत देखो, अर्थ बोलो क्या होगा फिर पर्युदास में, उसी शैली से बोलो कि उपसर्ग से भिन्न और उपसर्ग के सदृश। तो इसका तात्पर्य है कि धातु के अतिरिक्त तो कुछ तो लाना है हमें, उपसर्ग नहीं ला रहे हैं तो कुछ और लेके आओ। अब यहाँ प्रसंगवश और क्या लाएंगे हम? कोई शब्द कोई शब्द लाएंगे, अर्थात उपपद में कुछ आना चाहिए फिर और, क्योंकि हम जो दूसरे प्रकार के शब्द लाए हैं, तो कर्मण्यन से जो हमने प्रारंभ किया था, तो वहां से उपपद रहते ऐसे करके कुछ ना कुछ पीछे ला रहे थे हम, कोई ना कोई शब्द, तो फिर वो आना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रसज्य प्रतिषेध कर लेते हैं, अब अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि परिदास में फिर ये होगा ना कि अकेली धातु से प्रत्यय नहीं हो पाएगा, कुछ तो लाना पड़ेगा हमें उपसर्ग से भिन्न। प्रसज्य में अब अर्थ क्या हो जाएगा कि व्यध और जप धातु से अप प्रत्यय होता है, परंतु, ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य, क्योंकि प्रसज्य प्रतिषेध में 2 वाक्य बनते हैं और पर्युदास में 1 वाक्य बनता है। ये नियम बांध लो पहले कि जब प्रसज्य प्रतिषेध बोलेंगे तो 2 वाक्य बनते हैं अलग अलग। यहाँ 2 वाक्य कौन कौन से बनेंगे कि व्यध जप धातु से अप प्रत्यय होता है। अब दूसरा वाक्य कि यदि उपसर्ग आगे आ जाए, उपसर्ग पूर्व में आ जाए तो नहीं होता। और परिदास में कैसे बनेगा एक वाक्य? परिदास में कैसे बनेगा? उपसर्ग भिन्न व्यध जप धातु से अप्रत्यय होता है। अब बनेगा उसका ये विशेषण। तो यहाँ जब प्रसज्य हो गया तो अब केवल धातु से भी हो जाएगा, केवल धातु से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ना कोई शब्द लाना पड़ेगा। तो इस की अनुवृत्ति जो आगे जा रही है अनुपसर्ग की, वहां भी ऐसे ही अर्थ करना है, वहां भी ऐसे ही करना है। तो कहां पे थे हम अभी? हो गया आचार्य जी, नवगदनद। नवगदनद, हाँ ये हो गया। आगे है क्वणो वीणायाम च, क्वण धातु। तो क्वण धातु का अर्थ क्या है धातु पाठ में? ये भी शब्द के अर्थ में आती है। कण, क्वण, व्रण, भ्रण, ध्वण शब्दार्थ है। 5 धातु एक साथ पढ़िए जो अणकारांत है। कण, क्वण, व्रण, भ्रण, ध्वण शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ है इसलिए फिर वीणा अर्थ बन जाता है इसका, नहीं तो बनेगा नहीं। तो नौ वा अनुपसर्गे इति वर्तते, ये सब शब्द आ रहे हैं इसमें। और क्वणेर धातुर नि पूर्वाद अनुपसर्गाच्य वीणायाम वा अप्रत्ययो भवति। तो वीणा को कहने के लिए वीणा की ध्वनि, वीणा का शब्द होना चाहिए वो। तो घयोपवाद है, क्योंकि कौन से घय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी। और एक बात निकल के और आती है यहाँ पर कि वीणा को कहने के लिए इन्होंने वीणा अभिधेय होने पर उपसर्ग का प्रयोग न करते हुए अनुपसर्ग होने पर यह प्रत्यय कहा जा रहा है अप्रत्यय। तो यदि वीणा के विषय होने पर भी और अनुपसर्ग से ही प्रत्यय हो, ध्यान रखना बात के लिए कि अर्थ लेना है हमें वीणा और अनुपसर्ग से प्रत्यय करना है, ठीक है ना।
अनुपसर्ग की अनुवृत्ति ला ही रहे हैं ये। तो फिर अनुपसर्ग में धातु कितने प्रकार की बनेगी? एक ही प्रकार की तो होगी। उपसर्ग यदि लाते हैं तो उपसर्ग क्योंकि विभिन्न हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द बनेंगे। लेकिन उपसर्ग नहीं लाते हैं तो एक ही प्रकार का तो शब्द बनेगा, और एक ही प्रकार का शब्द बनेगा तो जो उससे अर्थ निकल रहा है वही तो होगा। तो वीणा ग्रहण तो निरर्थक होगा, कि वीणा अर्थ ही निकलेगा फिर आपके कथनानुसार। इनका कहना यह है कि उपसर्ग लगाओ मत और वीणा अर्थ लेना है। तो उपसर्ग न लगाने पर एक ही प्रकार का तो शब्द बनेगा, तो वीणा अर्थ तो हो ही जाएगा फिर उसका। तो वीणा ग्रहण हो गया निरर्थक। और फिर भी वीणा ग्रहण किया गया है सूत्र में, तो अब इसका तात्पर्य क्या निकलेगा? इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि यदि वीणा शब्द वीणा अर्थ लेना है हमें, तो उस अवस्था में कोई ना कोई उपसर्ग आएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? अच्छा जी, व्यर्थ कैसे होगा वीणा? देखो, वीणा अर्थ यदि लेते हुए हम उपसर्ग को हटा रहे हैं तो उस अवस्था में सामान्य रूप से ही तो प्रत्यय होना है फिर धातु से, और तो कुछ होना नहीं है। तो एक ही प्रकार का शब्द तो बनेगा, और जो शब्द बनेगा वो किसी न किसी अर्थ में प्रसिद्ध भी होगा। और इनके कथनानुसार ये वीणा कहना चाह रहे हैं उपसर्ग हटा करके, तो स्पष्ट है कि वीणा अर्थ में ही वो प्रसिद्ध है, तभी तो प्रयोग में आएगा। वीणा अर्थ में नहीं तो कैसे आ जाएगा? या तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हों, तब तो वहां कह सकते हैं कि देखो ये अर्थ नहीं लेना है, ये लेना है अर्थ। लेकिन जब आप उपसर्ग लगा ही नहीं रहे, एक ही प्रकार का शब्द बनेगा और वह वीणा अर्थ में यदि प्रसिद्ध है, तो आपको वीणा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी आप वीणा कह रहे हैं। तो अब किस तरह से अर्थ करेंगे कि क्वण धातु से नी उपसर्ग लगा करके और बिना उपसर्ग के भी, नी उपसर्ग लगा करके और बिना उपसर्ग के भी विकल्प करके अप्रत्यय होता है। अब यदि हमने नी लगा लिया तो शब्द बने निक्वण और निक्वाण। तो उससे पहले जो पंक्ति आ रही है कि सोपसर्गार्थम वीणाया ग्रहणम, वीणा का जो यहाँ ग्रहण किया गया है ये उपसर्ग के साथ में घटेगा। ठीक है ना? बिना उपसर्ग के वीणा अर्थ नहीं घट पाएगा। जैसे पीछे से हमने नी भी ले लिया और अनुपसर्ग भी ले लिया, तो वीणा अर्थ हम अनुपसर्ग के साथ लगाएंगे या कि नी के साथ लगाएंगे, विचार ये करना है हमें। अनुपसर्ग के साथ यदि अर्थ घटाना होता तो वीणा की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका तात्पर्य है कि नी के साथ घटाएंगे इसको। अब नी के साथ घटाएंगे तो ऐसा क्यों? क्योंकि उपसर्ग बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक नी को चुन लिया हमने। उपसर्ग तो और भी हो सकते हैं, तो नी को चुन करके अब निक्वण निक्वाण ये शब्द ऐसे बन जाएगा। और बिना उपसर्ग के क्वण क्वाण ये ध्वनि मात्र को कहेगा। ठीक है ना? ये ध्वनि मात्र को कहेगा। और अन्य किसी शब्द के साथ भी अब समास कर सकते हैं हम वीणा में, तो वहां स्पष्ट वीणा को ही कहने के लिए, जैसे कल्याण प्रक्वणा वीणा। अब यहाँ जो प्रक्वण शब्द है, तो प्रक्वण का तो एक मात्र इतना ही अर्थ होगा कि प्रकृष्ट जिसकी ध्वनि है, बहुरी समास कर लेंगे। कल्याण प्रक्वण यस्याह, जिसकी ध्वनि अच्छी है। ठीक है ना? प्रकर्ष ध्वनि है जिसकी। तो यहाँ कल्याण प्रक्वणा वीणा, वीणा को कहने के लिए ये शब्द भी बन गया। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने नी उपसर्ग भी लगाया और यहाँ प्र लगा करके प्रयोग कर रहे हैं। तो नी उपसर्ग लगा करके विकल्प करके इन्होंने अप्रत्यय का विधान किया। और यहाँ कौन सा प्रत्यय है? प्रक्वणा में अप्रत्यय ही है, नहीं तो क्वाणा बनता फिर प्रक्वाणा। तो अप्रत्यय करके यहाँ पर प्रक्वण शब्द बनाया स्त्रीलिंग में टाप करके, कल्याण प्रक्वणा। तो सोपसर्गार्थ वीणा का ग्रहण करने से यहाँ प्र लगा करके भी वीणा अर्थ निकल आता है। उपसर्ग नहीं होगा तो वीणा अर्थ नहीं निकलेगा, वहां केवल ध्वनि मात्र ही अर्थ होगा। एतेषु इति किम, एतेषु से क्या क्या बातें ली जाएंगी?
कि उपसर्ग न होने पर और नी का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, वीणा अर्थ होने पर, ये सब बातें इकट्ठी करके बहुवचन दे दिया एतेषु इति के। यानी कुछ भी ये विशेषण न लगाई जाए तो सूत्र इतना ही तो बनेगा, क्वणः, बस कि क्वण धातु से अप्रत्यय होता है। तो उस अवस्था में क्या होगा कि अति क्वाणो वर्तते, यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा फिर अप्रत्यय, जबकि अति उपसर्ग लगा करके करना ही नहीं था, यहाँ का प्रत्यय हो गया। आगे मदोनुपसर्गे, नहीं, नित्यम पणः परिमाणे। तो नित्यम पणः परिमाणे, अब यहाँ परिमाण अर्थ है और धातु ली गई है पण, और नित्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अब तक हम जो पीछे से प्रत्यय ला रहे थे अप्रत्यय, तो उसके साथ में वा जुड़ गया था, ठीक है ना। कई सूत्रों में हमने वा को देखा, विकल्प विकल्प विकल्प, उसको हटाने के लिए यहाँ पर नित्य शब्द बोल दिया है। तो पण व्यवहारे स्तौच अस्मात् धातु नित्यम अप्रत्ययो भवति परिमाणे गम्यमान्य। आगे बता भी दिया नित्य ग्रहणम विकल्प निवृत्त्यर्थम। तो पण धातु क्योंकि व्यवहार अर्थ में भी आती है, जब सब्जी बेचने वाले लोग विशेष करके जो मूली की सब्जी है या गाजर की है और उसकी बनती है प्याज की, देखें ना, प्याज के भी जो जो हरे ऊपर से जो भाग होता है ना, प्याज के अतिरिक्त जो पेड़ का भाग होता है, उसकी सब्जी बनाइए ना, उसकी बनती है, बहुत अच्छी लगती है वो भी। और पालक है, मेथी है, धनिया है, तो बेचने वाले क्या करते हैं, इनको कैसे रखते हैं वहां पर अपनी दुकान पर, तो छोटे छोटे गट्ठर बना लेते हैं, है ना, और वो गिन करके भी देते हैं और कभी कभी तोल करके भी, वो जैसा उनका अपना नियम हो जाए उसके आधार पर दे देते हैं। तो एक गट्ठर जो बना लिया, उसी को यहाँ पर पण शब्द से कहा गया है। ये हो गया परिमाण, परिमाण बना लिया ना उसका एक, विशेष करके पांच 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 मूली लेकर के और उसका गट्ठर बना लेते हैं 5 की संख्या में। तो मूलक पणः, शाक पणः में हम कोई भी शाक ले सकते हैं, जैसे पालक के गट्ठर बना लिए छोटे छोटे, या धनिये के बना लिए, मेथी के बना लिए, तो शाक पणः। उसी को स्पष्ट किया है आगे कि सम व्यवहाराय, अच्छी प्रकार से व्यवहार करने के लिए मूलकादि नाम, आदि लगा करके अन्य शाक भी ले लेंगे। यह परिमितो मुष्टिर्बध्यते है, परिमित नाप करके जितना एक मुष्टि में आ जाए, तस्य इदम अभिधानम, मुट्ठी भर जाए पूरी, बस ये है, जितना आ जाए उतने का नाप लेकर के बांध के रख लेते हैं। तो तस्य इदम अभिधानम, उसी का ये नाम है, कौन सा, मूलक पणः, शाक पणः आदि। परिमाण इति के, परिमाण अर्थ यदि नहीं होगा तो फिर घय प्रत्यय ही करना होगा, तो पाणः। अब पाणः का अर्थ क्या करेंगे हम, लेन देन व्यवहार, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। आगे मदोनुपसर्गे, मदि हर्षे धातु। तो मदेर धातु हो अनुपसर्गात अप्रत्ययो भवति। अब देखो पीछे क्वणो वीणायाम च में अनुपसर्गे की अनुवृत्ति आ रही थी, और मदोनुपसर्गे में फिर अनुपसर्गे कहा गया, तो क्या तात्पर्य निकाला जाए इससे, क्या ऊपर का अनुपसर्गे नहीं आ सकता था? एक जैसे दो शब्द, ठीक है ना, एक पीछे से आ रहा है और एक किसी सूत्र में कह दिया वही शब्द, तो इसका तात्पर्य ये आगे भी ध्यान रखना है सदा, यानी एक जैसे दो शब्दों के बीच में जो सूत्र आता है, ठीक है ना, ये प्रभाव जाकर के उस पर पड़ेगा। बीच में जो सूत्र आता है वहां पर वह शब्द कभी नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? पीछे अनुपसर्गे ले रहे हैं हम अनुवृत्ति के रूप में, आगे सूत्र में ग्रहण कर दिया, इसका तात्पर्य है कि नित्यम पणः परिमाणे में अनुपसर्ग की अनुवृत्ति थी ही नहीं, तो व्यवधान टूट गया ना, जो एक क्रम चल रहा था वो टूट गया, विच्छिन्न हो गया, तो दोबारा अनुसर्ग बोल दिया। ऐसे ही एक अन्य वाक्य कहा जाता है कि दो विभाषाओं के मध्य का सूर्य, वो सूर्य का नाम सूत्र,
दो विभाषाओं के मध्य का सूत्र, वो विधि कैसी होती है? नित्य। नित्य, वो नित्य होती है। नहीं तो आवश्यकता क्या है? अगर विच्छिन्न नहीं है वो और प्रवाह से चली आ रही है अनुवृत्ति, तो अगले सूत्र में भी जानी थी। तो इसलिए यहाँ पर नित्यम पण परिमाण में जो उदाहरण है मूलक पण, शाक पण, यहाँ पे परिदास प्रतिषेध जैसा नहीं लग, परिदास प्रतिषेध नहीं लग रहा है अनुपसर्गीय। कैसे? नित्यम पढ़ा परिमाणे में, हाँ, यहाँ निषेध 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 कहाँ है? उपसर्ग भिन्न नहीं तो है कहाँ यहाँ पर अनुपसर्गे? नित्यम पढ़ा परिमाणे में तो अनुपसर्गे की अनुवृत्ति ही नहीं है, तो प्रसिद्ध या परिदास का प्रसंग कैसे? किसमें है ये प्रश्न? तो केवल समास में है मूलक पण। हाँ समास है, बस षष्ठी समास करेंगे। अच्छा तूने ये समझा कि मूलक उपपद रहते हुए? नहीं नहीं नहीं, मूलकस्य पणः ऐसे कहा जाएगा, या मूल का नाम पणः, ठीक है ना। बहुवचन भी ले सकते हैं क्योंकि 5-5 का समुदाय बनाते हैं। तो अभी जो मैं कह रहा था कि अनुपसर्गे ऊपर भी था और ये नीचे भी आ गया, तो पूर्व सूत्र में तो उपसर्ग होना ही नहीं था, ठीक है ना। तो वहां जो नित्य शब्द है वो तो बता ही दिया था, वो तो विकल्प के लिए है, लेकिन अनुपसर्ग की अनुवृत्ति वहां पर नहीं ली जाएगी। तो मदोनुपसर्गे में मदे धातोर अनुपसर्गात अप्रत्यय भवति घयोपवादः, तो विद्या मदः। अब यहाँ भी ऐसे मत कर लेना कि विद्या उपपद रहते हुए, ये अर्थ नहीं लेना है, कि उपसर्ग से भिन्न और उपसर्ग के सदृश। तो यहाँ भी समास करेंगे, मद को पहले बना लेंगे और उसके बाद विद्या का, धन का, कुल का। तो कौन सा समास अच्छा लग रहा है? अच्छा तो देखना पड़ेगा ना, हमें रुचिकर चीज ही तो हमें ग्रहण करनी होती है। तो क्या समास उचित लग रहा है? चलो अच्छा मत बोलो, उचित कह दो। तो तृतीया तत्पुरुष, किसी को मद है, घमंड है, किसका? किस कारण से? हेतु कौन है? विद्या। तो विद्या मदः, विद्या मदः। अब ऐसे जो समास होते हैं हम तृतीयांत शब्द बना करके समास करते हैं, तो ऐसे सूत्र में ढूंढते रहना सबके, ठीक है ना। एक ही सूत्र जिस जिस व्यक्ति में जहां, जैसे तृतीया का तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ही नहीं, ये तो ठीक है, ये सामान्य सूत्र हो गया। या तो हम तृतीया का योग भाग कर दें, यहाँ पर एक ये तरीका होता है, लेकिन क्या और भी कोई तरीका है? यहाँ पर थोड़ा आगे के सूत्र बोल के देखो। पूर्व सदृश समानार्थक कलह निपुण गिनती कर दी गई, ये तो हमारा काम का है नहीं है, ये हमारे मतलब का है ही नहीं है, ये तो गिनती आ गई ना इसमें तो। हाँ, कर्तृकरणे कृता बहुलम। हमें तो बहुल मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बहुत अर्थ चाहिए हमें तो। तो वो सूत्र लगा करके समास किए जाते हैं ऐसे। और यहाँ बहुल कहने से फिर ये भी हो जाता है, अधिक व्यापकता लाते हुए, कि केवल तृतीयांत की ही बात नहीं है, हम अन्य विभक्त्यंत को भी ले सकते हैं। और केवल कृदंत के साथ की ही बात नहीं है, वैसे तो कृदंत का ही प्रायः प्रयोग होता है, अन्यों के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रायः जो ये सूत्र लगता है ये तृतीयांत का समास करने के लिए लगता है। तो विद्या मदः, धनेन मदः, कुलेन मदः, ये सब हेतुवाची शब्द हैं। अनुपसर्ग इति किम, तो उन्मादः प्रमादः ये शब्द प्रयोग में आते हैं, यहाँ पर गय प्रत्यय हो गया। आगे आगे इन्होंने निपातन ही दे दिया, सीधा बना बनाया शब्द। दो शब्द हैं ये, तो प्रमद सम्मदौ हर्षे। अब यहाँ निपातन जो दिया है ये इनके शब्द बना करके दिया है, तो ये भी तो कह सकते थे कि प्र और सम बोल करके, और मद धातु तो पीछे से आई रही थी, तो क्या बनेगा? सूत्र बनाओ जरा। हमें निपातन नहीं रखना है, विधि सूत्र रखना है, तो कैसे बोलेंगे? आज सूत्र बनाने वाले नहीं है क्या कोई भी यहाँ पर? सूत्र रचनाकार। प्रसंभ्याम हर्षे, बस। अरे मद तो आ ही रही है पीछे से, फिर भी निपातन, तो कुछ ना कुछ तो विशेषता मानी जाएगी ना।
तो ऐसे जो निपातन होते हैं ना, कि छोटे सूत्र से भी काम चल सकता था फिर भी निपातन दिया है, तो उसका तात्पर्य होता है कि रूढ़ी अर्थ में लेना है एक प्रकार से, है ना, रूढ़ी को एक प्रसिद्धि और देने के लिए उसको, ठीक है ना, अर्थात जैसे ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रयोग में आते हैं हर्ष अर्थ में, प्रसन्नता, प्रमद सम्मद शब्द, तो उस तरह से ही इनका प्रमद सम्मद इन्हीं का प्रयोग करना है बस। तो प्रमद सम्मद इत्येतौ शब्दों निपात्यते हर्षे अभिधेये, और वो भी सर्वत्र नहीं, क्योंकि रूढ़ी है तो किसी विशेष हर्ष में ही आएंगे। तो जैसे बच्चियों का, कन्याओं का जो हर्ष है कन्या नाम प्रमदः, या फिर पक्षियों में कोकिल का अधिक माना जाता है, तो कोकिलें जब कूजती हैं तो प्रसन्नता से उनके मुख से ध्वनि निकलती है, तो कोकिला नाम सम्मदः, और वो ध्वनि अच्छी भी मानी जाती है ऋतु की दृष्टि से भी, और उनकी प्रसन्नता को देखते हुए। हर्ष इति किम, हर्ष यदि नहीं है तो फिर घय प्रत्यय करके प्रमादः सम्मादः, जैसे पीछे बनाया था उन्मादः प्रमादः, ऐसे ही यहाँ पर भी है। प्रसंभ्याम इति नोक्तम, देखो आगे कहा ना, वही बात कही इन्होंने कि सूत्र बन सकता था प्रसंभ्याम हर्षे, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि निपातनम रूढ़्यर्थम, एक रूढ़ी अर्थ पर अधिक बल देने के लिए, ठीक है ना, वहीं पर इसको साधु माना जाएगा। आगे समुदोरजः पशुषु, सम और उत, और धातु है अज, तो समुदोर पदयो अजतेर धातु पशु विषय धात्वर्थे अप्रत्ययो भवति। तो धातु का तो अर्थ गति है, अज गति क्या है पूरा, अज गति क्षेपण है, तो गति अर्थ है, लेकिन ये धातु का जो अर्थ घटेगा ये पशु में घटाना है, तो घयोपवाद, घय का ही अपवाद बनेगा। अजगति क्षेपणयो इति पठ्यते स सम पूर्वः समुदाय वर्तते, जब सम पूर्व होता है तो उस समय तो ये समुदाय अर्थ निकलता है, लेकिन किसका समुदाय, पशुओं का, ठीक है ना, पशु अर्थ तो रखना ही है। और उत उपसर्ग लगाते हैं तो प्रेरणा अर्थ निकलता है, लेकिन वो भी प्रेरणा किसकी, पशुओं की, दोनों में पशु अर्थ ही लाना है। तो समजः पशूनाम अर्थात समुदाय इत्यर्थः, उदजः पशूनाम प्रेरणम इत्यर्थः। तो प्रेरण जो अर्थ लिया इन्होंने, पशुनाम उदजः, क्या तात्पर्य हुआ इसका, पशु प्रेरणा दे रहे हैं किसी को, उनको चलाने के लिए, या पशुओं को कोई प्रेरणा दे रहा है। पशुओं को प्रेरणा। अब इस वाक्य से क्या इनमें से कोई निश्चय हो पा रहा है, तो निश्चय भले ही ना हो, लेकिन एक संगति तो लगानी होगी कि कहाँ घट रहा है अर्थ, अर्थ निकल जाना शब्द से ये अलग बात है, और वह अर्थ की संगति भी लग जाए, संगत भी हो जाना, वाक्य सार्थक बन जाना है, वक्ता और श्रोता दोनों उसको समझ पा रहे हैं, ये एक अलग बात होती है, क्योंकि भाषा या वाक्य केवल बोलने के लिए नहीं होता है, वो जब तक उससे जो भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो प्रस्तुति देने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए वो अर्थगम्य होना चाहिए ना, तब वाक्य सार्थक बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पशुओं के द्वारा की गई प्रेरणा वही पशुओं की प्रेरणा हो गई, और पशुओं को जो प्रेरणा दी जा रही है वो भी पशु की प्रेरणा हो गई। तो वही तात्पर्य है कि मनुष्य जो पशुओं को प्रेरणा देते हैं वो वाला। कभी जैसे पशुओं को क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में तो कहते हैं हाँकना, सुना है शब्द जी। हाँकना, तो उसमें क्या ध्वनि निकालते हैं चरवाहे या गोपालक लोग जो होते हैं या पशु चराने वाले, तो पशुओं को क्या ध्वनि निकाल करके उनको आगे बढ़ाते हैं, भाई कुछ भी ध्वनि अलग अलग हो सकती है उनकी, अलग अलग प्रांतों के आधार पर, कहीं हट हट करके या कुछ भी कह करके कोई ना कोई, और पशु समझ जाते हैं उस ध्वनि को, ठीक है ना, हम भले ही ना समझे, पशु विद्वान है इन चीजों में। इसलिए तो नाम पशु है उनका, पश्यति इति पशु। तो पशुषु इति किम,
तो सूत्र तो पशुओं के में ही लगेगा, तो समाजो ब्राह्मणानाम, तो हम पशु नहीं है, ठीक है ना, हम सब लोग मूर्ख हैं, तो ब्राह्मणों का क्या होगा, समाज। यहाँ पर घय प्रत्यय हो गया, अर्थ वही लेना है, कौन सा, समुदाय, और उत लगाएंगे तो प्रेरणार्थी ही लेना है, तो उदाजह क्षत्रियाणाम, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षत्रियों की प्रेरणा, तो क्षत्रियों को प्रेरित करते हैं ना युद्ध के लिए, ये उसमें हो जाएगा। अक्षेषु ग्लह, तो ग्रह धातु से यहाँ पर इन्होंने निपातन किया है ये, और ग्लह को हम प्रकृत्यंतर भी मान सकते हैं, वो भी आगे बताएंगे। ग्लह इति निपात्यते अक्ष विषयश्चेत् धात्वर्थो भवति, अक्ष विषयक धात्वर्थ, तो अक्ष का तात्पर्य जो जुए में जिन पासों से खेलते हैं तो वही अक्ष होते हैं। तो ग्रहे रप सिद्ध एवं लत्वार्थम निपातनम, किस सूत्र से सिद्ध था, ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च, लेकिन यहाँ पे जो निपातन क्या है, तो मुख्य कार्य है निपातन का लकार कर देना, तो अक्षस्य ग्लह, अक्षेषु इति किम, तो ग्रह पादस्य, पाद का पकड़ना, यहाँ ये तात्पर्य है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अन्य कुछ आचार्य ग्लहिम प्रकृत्यंतरम आहु, कुछ आचार्यों का ऐसा विचार है कि ग्लह धातु एक और हम यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो उससे भी ये शब्द बन जाएगा, ठीक है ना, ग्लह धातु से अप्रत्यय करके और ये बन जाएगा, तो निपातन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ते घयम प्रत्युदाहरंती, और प्रत्युदाहरण में फिर वहां क्या बनेगा, घय प्रत्यय करके वहां ग्लाह बनेगा फिर। और इन्होंने जो दिया है अक्षेषु इति किम प्रत्युदाहरण में, वो क्या दिया है, ग्रह, तो यहाँ तो ग्राह नहीं है, क्योंकि यहाँ अप्रत्यय ही तो होना है, ग्रह वृद्धि निश्चिगम से, बस लकार नहीं हुआ, ये तात्पर्य है। अक्षेषु इति किम, इसका जो प्रत्युदाहरण है उसका देने का तात्पर्य क्या दिखाना चाह रहे हैं कि लकार नहीं हुआ, प्रत्यय तो वही होगा ना, अप, वो तो पहले भी हो रहा था ग्रह वृद्धि निश्चिगम से, केवल यहाँ पर अक्ष अर्थ लेने के लिए लकार बना दिया गया, निपातन से किया गया है, बस इतना ही कार्य है, प्रत्यय करना प्रयोजन नहीं था यहाँ। लेकिन जब ग्लह धातु अलग से मानेंगे तब तो ग्रह वृद्धि निश्चिगम नहीं लग पाएगा, तो वहां अप्रत्यय का बनेगा ग्लह, जैसा ये बनाया गया है यहाँ पर, और प्रत्युदाहरण में बनेगा फिर ग्लाह, ये दिखाना चाह रहे हैं। आगे प्रजने सरते है, प्रजन क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है ना, और धातु श्री अप्रत्यय, तो सरतेर धातु प्रजने विषय अप्रत्ययो भवति, और वैसे श्री का अर्थ गति में आती ही है ये श्री गतौ, तो घयोपवाद सार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यय हो जाएगा। और प्रजन है, तो प्रजन का तात्पर्य यहाँ पर प्र से दिया गया है, वैसे भी हम प्र को जहाँ पर आदि कर्म होता है, ध्यान होगा वहां पर प्र का प्रयोग करते हैं नहीं, आदि कर्मणिकतः कर्तरी से आदि सूत्रों के उदाहरणों में, तो प्र को जब आदि कर्म में लाते हैं तो आदि अर्थ तो आ ही रहा है प्र के अंदर, तो आदि का तात्पर्य प्रारंभ, और प्रारंभ में हम प्रथम शब्द भी कह सकते हैं, प्रथम प्रारंभ ही होता है, तो प्रथम गर्भ ग्रहण जो पशु का होता है वहां इस शब्द को घटाया गया है प्रजन, इसीलिए अर्थ किया प्रजनम प्रथमम गर्भ ग्रहणम, तो जैसे गवाम उपसरह, गायों का प्रथम गर्भ ग्रहण होता भी है, जब गाय खरीदने जाते हैं तो विक्रेता या क्रेता ये दोनों जानकारी देते हैं एक दूसरे को कि ये गाय कितनी बार की है, अर्थात कितनी बार बच्चा दे चुकी है, तो जो अधिक बार बच्चा दे चुकी होती है उसका मूल्य थोड़ा कम होता है, यदि प्रथम बार बच्चा देने वाली हो, है ना, अभी दिया नहीं है, या देने वाली हो या दे चुकी है, पहला ही बच्चा है, उसका मूल्य अधिक होता है,
क्योंकि उससे आशा होती है खरीदने वाले को कि आगे ये निरंतर बच्चे देगी और दूध हमें मिलता रहेगा, उसका मूल्य अधिक मिल जाता है। तो प्रथम गर्भ ग्रहण के लिए कहा गया प्रजन शब्द। तो गवाम उपसरः पशूनाम उपसरः। और उसको खोला थोड़ा सा, स्त्री गवीषु पुम गवानाम, जो स्त्री गाय है तो पुरुष गो का गर्भाधान के लिए प्रथमम उपसरणम, क्योंकि धातु का अर्थ भी तो इसमें थोड़ा संगत होना चाहिए। तो श्री का अर्थ है क्योंकि गति है, उप हो गया समीप में, तो समीप में जाना, पुम गो का स्त्री गो के समीप में जाना, इसे कहा जाएगा उपसरह। आगे धातु बदल गई अब, में धातु। तो वह संप्रसारणम च न्यभ्योपविषु, और ये धातु आगे के सूत्रों में भी जाएगी, 4 सूत्रों तक है ये। तो नी अभि उप दी इत्येतेषु उपदेषु वयते धातु संप्रसारणम अप्रत्यक्ष भवति। वे धातु आती है तो वे धातु के साथ में संप्रसारण बहुत जुड़ा रहता है, आगे भी आएगा ना ये 6ठे अध्याय में। वहां जैसे द्वित्व का प्रकरण चलता है, तो द्वित्व का प्रकरण कहाँ जाकर के समाप्त होता है? क्षंगः संप्रसारणम, ठीक है ना, इससे पहले तक। तो वहां संप्रसारण के प्रकरण में वहां भी वे धातु आ रही है। तो इस तरह से यहाँ भी जो प्रत्यय किया गया, तो प्रत्यय में संप्रसारण का तो कोई निमित्त था नहीं जिसको मान करके हम संप्रसारण कर पाते, तो सूत्र में संप्रसारण को अलग से कह दिया गया है। आचार्य वहाँ है, कहाँ है? वहाँ क्षमा संप्रसारण वहां नहीं आई हुई है, आजादी में आ गई। हाँ उसमें तो घर है ये। अच्छा, वहां श्वी का ध्यान आ गया था मुझे, विभाषा श्वे चलता है ना, नहीं है तो वहां वह संप्रसारण मध्यस्थ से वहां भी आई हुई है, वह संप्रसारणम अभ्यस्त से फिर बहुलम छंदसी, ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हुए धातु से आकार करके और फिर घय करेंगे तो उसी की प्राप्ति हो रही थी, वहां युकागम भी हो जाता है, लेकिन यहाँ ये उपसर्ग लगाने पर 4 उपसर्ग, तो यहाँ अप्रत्यय और साथ में संप्रसारण। तो हुए को पहले हुआ बनाया जाएगा, हुआ में फिर वकार को संप्रसारण कर लेंगे, संप्रसारण से आकार उसी में मिल जाएगा। तो धातु कैसी बन गई? उकारांत हु, जैसे हु दाना दने हो धातु है ना, ऐसी हु बन गई। अब गुण और अवादेश, तो निहवः, अभिहवः, उपहवः, विहवः। अब यदि इन उपसर्गों के अतिरिक्त कोई और लाएंगे तो फिर घय होगा और आतो योग क्षण कृतों से युग हो जाएगा। तो एतेषु इति किम प्रवायः। अब इन शब्दों का सबका अर्थ क्या बनेगा? तो बुलाना तो मुख्य अर्थ है ही इसका, हु धातु का। तो बुलाना ही अर्थ होगा, और अभी लगा देंगे तो चारों ओर से बुलाना हो जाएगा, उप लगा देंगे तो समीप में बुलाना, थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाएगा, और भी लगा देंगे तो विशेष रूप से बुलाना, ठीक है ना। आंग युद्धे, एक उपसर्ग और जोड़ा लेकिन अर्थ बदल गया। बुलाना तो है लेकिन कैसा बुलाना हो रहा है? तो जब झगड़ा होता है तो कहते हैं ना कि आ जाओ, फिर अच्छा 2-2 हाथ कर लेते हैं फिर, है ना। 2-2 हाथ ही होते हैं। प्रारंभ तो 2-2 हाथ से होता है क्योंकि हाथ तो 2 ही है मनुष्य के, लेकिन वो 2 हाथ जब बार बार लगते हैं तो अनेकों बन जाते हैं वो। तो लड़ाई लड़ने के लिए जब क्रोध आता है कि आ जाओ, फिर 2-2 हाथ कर लेते हैं, है ना। पहलवान भी करते हैं 2-2 हाथ। लेकिन वहां झगड़े वाली बात नहीं होती है। तो ये है युद्ध। आंगी उपदे वयते धातु हो संप्रसारणम अप्रत्यक्ष भवति। युद्ध अवधेय, तो विग्रह कैसे करेंगे? फिर युद्ध करना है तो अधिकरण में कर लिया इन्होंने कि आहूयन्ते अस्मिन,
जिसमें बुलाया जाता है, इति आहवः, तो वो युद्ध हो गया। युद्ध इति किम, तो घय होगा तो आह्वायः युकागम हो जाएगा। तो यहां बनाया था शब्द इन्होंने आहवः, ये तो बना युद्ध के लिए, लेकिन अब या तो हम प्रत्यय बदलें, घय करें, तो घय करेंगे तो बनेगा आह्वायः, और यदि अप प्रत्यय ही रखते हैं तो आहवः हमने बना ही लिया। लेकिन अगले सूत्र में देखो क्या आ रहा है, आहावः, निपानम आहावः। अब इसका तात्पर्य है इन्होंने संप्रसारण तो किया है, ठीक है ना, प्रत्यय भी वही रखा है अप, लेकिन वृद्धि कर दी है उसको गुण के स्थान पर, बस इतना ही अंतर है और अर्थ बदल गया। आहवह का अर्थ हो गया युद्ध, और आहावह का अर्थ हो गया जल पीने का स्थान, जलाशय। तो आंग पूर्व से होते धातु संप्रसारणम अप्रत्यय वृद्धिश्च निपात्यते, क्योंकि निपातन से ही वृद्धि करना होगा, क्योंकि वृद्धि का निमित्त तो है नहीं प्रत्यय के अंदर। और निपानम चेद अभिधेयम भवति, अभिधेय निपान होगा। तो निपान को भी खोला इन्होंने कि निपिबंती अस्मिन इति निपानम, शब्द आहा बनाने जा रहे हैं, लेकिन निपान को भी खोलना आवश्यक था कि निपान कहते किसको हैं, तो जिसमें जल पीते हैं, अर्थात उदकाधार, उदक का आधार। तो जलाशय बना लेते हैं ना, कुंड आदि बना लिया पशुओं को जल पीने के लिए। आहावह पशुनाम, पशुओं का ही होता है प्रायः करके। तो कूपोपसरेषु है, कूप के या तालाब आदि के समीप में यह उदकाधार है, जो उदक का आधार बन जाता है। तत्र ही पानाय पशव आहूयन्ते, धातु का अर्थ घटा रहे हैं उसमें कि वहां जल पीने के लिए पशुओं को बुलाया जाता है। इसके भी संकेत होते हैं पशुपालकों के कि जब जल पिलाना हो तो अलग प्रकार की ध्वनि उनके साथ में की जाती है, वो जल के पास में पहुंच जाएंगे। निपानमिति किम, तो फिर घय प्रत्यय हो जाएगा आह्वायः। और अगले सूत्र में भी वही धातु, भावे अनुपसर्गस्य। अब यदि उपसर्ग कोई भी न रखा जाए, क्योंकि अब तक तो हमने उपसर्ग के सहित देखा था, तो उस अवस्था में भी प्रत्यय भी और संप्रसारण भी। अनुपसर्गस्य होते है संप्रसारणम अप प्रत्ययस्य भवति भावे अभिधेय। अब केवल भावार्थ ही लेना है। तो भावार्थ लेना है, ये न कहें तो क्या भावार्थ नहीं होगा? तो आगे बताएंगे अभी। उदाहरण बन गया हवः, ठीक है ना। वेदों में मंत्रों में अनेकों बार इसका प्रयोग होता है हव शब्द का। जैसे दिया भी है एक टुकड़ा इन्होंने, हवे हवे सुहवम शूरम इंद्रम, तो सप्तम यंत्र रूप है ये हवे हवे। अनुपसर्गस्य इति किम, तो आभायः बनना ही है, वहां संप्रसारण नहीं होगा। अब भाव शब्द पर चर्चा की कि भाव ग्रहणम, क्योंकि ऊपर से तो अनुवृत्ति आ ही रही थी, और केवल मात्र इतना ही कहें कि अनुपसर्ग से, यानी बिना उपसर्ग के भी हुए धातु से अप्रत्यय और संप्रसारण हो जाता है, और अर्थ कोई बताया न जाए तो भाव अर्थ तो ले ही सकते थे हम। लेकिन भावे के साथ में एक दूसरा भी तो वाक्य चल रहा था, दूसरा सूत्र भी तो साथ में चल रहा था, वहीं बता भी दिया गया था कि दोनों की निवृत्ति आगे जानी है, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो दोनों जुड़े हुए थे। तो दोबारा भावे ग्रहण करने के द्वारा पाणिनि क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ अकर्तरी चकार के संज्ञायाम को हटा देना है, अर्थात केवल हव शब्द किसी भी कारक को कहने के लिए कारक अर्थ में नहीं आएगा, केवल भाव में ही होना है, अर्थात आह्वान, बुलाना। और इसीलिए जब वेदों में अनेकों बार इसका प्रयोग होता है तो वहां ये अर्थ और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हव 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 बार बार आ रहा है। तो जीवात्मा क्या करता है? परमात्मा को ही तो पुकारेगा। परमात्मा के लिए जीवात्मा की पुकार बहुत प्रसिद्ध है ये, तो उसी पुकार को कहने के लिए अनेकत्र मंत्रों में हव शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो भाव ग्रहणम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इत्यस्य निरासार्थम। आगे हन धातु चल रही है अब, ठीक है ना, और ये अनेकों सूत्रों तक जानी है। यदि गिनती की जाए तो कितने सूत्र बन जाएंगे, 12 या 13 के लगभग, है ना। तो सब इसी की महिमा चलेगी अब, सारे उत्पाद इसी के मिलेंगे अब। तो हनश्च वधः, प्रारंभ यहां से किया इन्होंने। धातु तो वही रहेगी, आदेश उसके स्थान पर बदलते जाएंगे। 87 संख्या तक जाएगी इसकी अनुवृत्ति अब। तो इसलिए जब कोई विशेष प्रकरण चलता है, जैसे यहाँ हन धातु क्योंकि अनेकों सूत्रों में जा रही है, तो वहां पर पीछे की अनुवृत्तियां भी साथ में याद दिला देते हैं कि भूल मत जाना उनको। तो भावे अनुपसर्ग से इति वर्तते, अब पीछे वाले भावे को नहीं ले रहे हैं, ये पीछे वाले भावे को नहीं, पीछे से जो आ रहा है भावे है, भावे सूत्र वाला, उसको बताया, और अनुपसर्ग से पीछे से ले लिया इन्होंने। तो हंतेर धातुर अनुपसर्गे भावे अप्रत्यय भवति तत्संयोगेन च वधादेशः स च अंतोदात्तः। अब ये अंतोदात्त इन्होंने अपनी ओर से कहा, क्योंकि ऐसा सूत्र में पाठ है। अब इससे क्या पता लगता है, जब ये कह रहे हैं वृत्तिकार कि अंतोदात्तः, तो अपनी ओर से तो कह नहीं सकते, ये इन्हें कहीं कुछ दिख रहा है तभी तो बोल रहे हैं। तो इन्हें सूत्र में ही ये स्वर दिख रहा है, तो इससे क्या अनुमान लगाएंगे हम लोग कि सूत्र भी स्वर सहित थे, सूत्रों पर भी स्वरों के चिन्ह लगे हुए थे। और यहाँ अंतोदात्त पढ़ा है पाणिनि ने, इसीलिए। तो तत्र उदात्त निवृत्ति स्वरेण अपह उदात्तत्वम भवति। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने अंतोदात्त कहा, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि आवश्यकता क्या थी कहने की। जैसे हन धातु के स्थान पर अब प्रत्यय करने के बाद वध आदेश भी साथ में कर दिया, तो वध आदेश कैसा है, आकारांत वध, आगे अब प्रत्यय है, अब प्रत्यय है आधातु, तो ध के आका तो लोप हो ही जाएगा, तो लोप से। अभी जिसको अंतोदात्त कहा, तो वो जो दात्त था अंत में ध में अब, वो तो हट गया, वो तो रहा ही नहीं, ठीक है ना। तो नहीं रहा तो फिर लाभ क्या हुआ कहने का, तो लाभ ये हुआ कि वो तो स्वयं हट गया, लेकिन जो आगे अप्रत्यय है जो कि अनुदात्त सुपित से अनुदात्त है, उसको तो उदात्त बना जाएगा अब वो, है ना। अनुदात्त यत्र उदात्त लोप, उदात्त का यदि लोप हो जाता है तो उसके आगे जो अनुदात्त है उसको उदात्त हो जाता है। यदि यहाँ अंतुदात्त नहीं कहते तो क्या होता कि ध के आ का तो लोप हो ही जाता है, परंतु आगे जो अ है, अब का अ, वो फिर अनुदात्त ही बना रहता, ये प्रयोजन है। तो तत्र उदात्त निवृत्ति स्वरेण उदात्तत्वम भवति। तो वधश चोराणाम, अर्थ वही रहेगा चोरों का वध, यहाँ कोई अर्थ नहीं बताया है कि किस अर्थ में है। वधो दस्यूनाम, भावे इत्येव, यहाँ भी इनको भाव में ही रखना है, तो इसलिए घात शब्द जो बनाया गया है ये भाव अर्थ नहीं बोलेंगे, तो घात अर्थ होगा यहाँ। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका, घात का अर्थ क्या होगा फिर, घात का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जिससे प्रहार किया जाए, ठीक है ना, कर्ण में ले सकते हैं, या कर्म में कर सकते हैं कि जो वस्तु है करके किसी को मारी जाए, ऐसे करते हैं ना घात, तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन यदि भाव में लेना है तो वध शब्द बनेगा। यद्यपि ये बात पूरी गले नहीं उतरी होगी, क्योंकि घात का तो हम बहुत प्रयोग ऐसा देखते हैं जो भाव में होता है। घात माने चोट करना, किसी को हानि पहुंचाना, मार देना, ये सब घात शब्द से नहीं बोलते हैं क्या, तो ऐसा भी होता है, तो आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ तो भावेत्यव ऐसा कह करके घात शब्द दिखा दिया, यानी कि भाव के अतिरिक्त घात शब्द का प्रयोग मिल सकता है। और अनुपसर्ग इत्येव, ये अनुवृत्ति लाए ही थे, तो प्र और वी लगाने पर भी घय प्रत्यय होगा, तो प्रघातः विघातः।
अब जो इन्होंने यहाँ किया है कि हनश्च वधः, हनश्च वधः में जो च है, तो च का च जहां पर है सूत्र में वहीं पर रखते हुए यदि हम अर्थ करें तो क्या अर्थ बनेगा इसका कि हन धातु से अप प्रत्यय होता है, ये तो हना का अर्थ हो गया। फिर च यानी कि और उसके स्थान पर अप आदेश होता है। ठीक है ना, अभी हमने क्रम को बदला नहीं, जहां सूत्र में च पड़ा हुआ है वहीं रखते हुए अर्थ किया कि हन के स्थान, हन धातु से अप प्रत्यय होता है और वध आदेश तो किसके स्थान पर, हन के स्थान पर। अब यदि इसके क्रम को बदल दें हम, क्योंकि अर्थ करने में कभी कभी क्रम बदल करके भी अर्थ किए जाते हैं, तो क्रम को बदल दें तो अब कैसे अर्थ करेंगे के हन धातु से अप्रत्यय होता है, वध आदेश भी हो जाता है। अभी हमने कुछ भी नहीं कहा, अभी हम च को वध के साथ में नहीं जोड़ रहे, ठीक है ना, वध के साथ में नहीं जोड़ रहे। हन धातु से अप प्रत्यय होता है और अभी प्रत्यय पर ही रहना, और प्रत्यय भी हो जाता है आ गया समझ में, वध के साथ में मत जोड़ो, जो पीछे से प्रत्यय चल रहा है अप उसके साथ में जोड़ा गया। तो अब क्या तात्पर्य निकलेगा कि और प्रत्यय भी हो जाता है, तो और में अब हम घय ले सकते हैं कि नहीं अब, और घय लेंगे तो वध आदेश तो करेंगे नहीं फिर, क्योंकि वध आदेश जुड़ा हुआ है अब के साथ में, तो घात शब्द भाव में भी बन जाएगा। ये सब इसी के लिए परिश्रम किया गया, क्योंकि मिलता है ना प्रयोग, पीछे कह तो दिया इन्होंने भावे इत्यव घातः कह करके, लेकिन फिर भी अंदर से उथल पुथल तो हो ही रही है कि मैंने ऐसा कह तो दिया, व्याख्याकार सोच रहा है, लेकिन पढ़ने वाले कहेंगे कि ये क्या, हम भाव में अनेकत्र प्रयोग देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाव में होता ही नहीं, अर्थात भाव में केवल घन वधः शब्द ही बनेगा, घातः नहीं बनेगा, ये अर्थ निकल रहा था इससे। तो इसलिए कहा तेन घयपि भवति। तो ये पंक्ति हो गई पूरी कि चकारो भिन्न कर्मत्वात् न आदेशे न संबध्यते, आदेश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा भिन्न क्रम कर लेने से। किम तरहि प्रकृतेन प्रत्ययेन, जो प्रत्यय आ रहा है प्रकरण से उसके साथ जोड़ेंगे। तो अब च ये अर्थ बन गया, अर्थात यश्च अपरः प्राप्नोति, ठीक है ना, च से यहाँ पर अपर भी ले लिया, तेन घयपि भवति, तो धातु इति वर्तते, धातु की अनुवृत्तियां नहीं घातो वर्तते, तो घातः शब्द ये भी भाव में बन गया। अभी ये घातो वर्तते। आगे मूर्तौ घनः, अब अलग अलग आदेश और फिर साथ में अर्थ भी दे दी जाएंगे। तो हनः इत्येव मूर्ति ही काठिन्यम, जो कठिनता होती है उसको मूर्ति शब्द से कहा जाता है। तो मूर्तो विधेयायाम हन्ते है अप्रत्ययो भवति, और घनश्च आदेशः, ठीक है ना, आकार का लोप करते जाएंगे, तो क्या बन गया शब्द अभ्रघनः दधि घनः। तो क्या अर्थ हो गया इसका, घन का अर्थ क्या हो गया, मूर्ति, तो अभ्रघन का अर्थ क्या हुआ, बादल का काठिन्य। तो बादल का काठिन्य कैसे पहचाना जाता है, वहां जाकर के देखते हैं दबा दबा के उसको कैसे पहचानते हैं कि ये कठिन हो गया है अब, घने हो तो नहीं घने हो तो घने हो ये पता कैसे लगेगा, वहां जाएंगे पहले, ये तो कह दिया घने हो, तो अगला प्रश्न आएगा ये पता कैसे लगेगा घने हो ये, कि अब हम कहें हाँ काठिन्य है यहाँ पर, उनकी कालिमा बढ़ जाती है, अधिक काले दिखाई देते हैं। और यदि घनत्व कम है, विरलता है,
तो उनमें शुभ्रता सफेदी अधिक रहेगी, वो काले काले लगते हैं। हाँ, अब लगता है कि बहुत मोटे मोटे बादल हो गए हैं। ऐसे ही दधी, दधी को तो हम देख ही लेंगे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष। तो दधी घन, ये बन गया शब्द। अब कहा कि कथम घनम दधी इति, ये क्या तात्पर्य हुआ प्रश्न का? अभी कहा था दधी घन, षष्ठी समास करके, ठीक है, दधी का काठिन्य। और ये क्या है? घनम दधी, घना, काठिन्य यानी कड़ा जमा हुआ, कठोरता से जमा हुआ दही। तो घन शब्द ये भाव में है या कि मतलब काठिन्य अर्थ में है? काठिन्य माने भाव, या कि दधी का विशेषण है? दधी का विशेषण है। तो दधी का विशेषण भाव में होगा? दधी तो द्रव्य है ना, द्रव्य का विशेषण भाव होता है कभी? गुण से गुणी को भी। द्रव्य का विशेषण द्रव्य ही तो होगा, उसी का तो वाचक बनेगा ना वो। अब विधेय कौन है इसका? दधी, और दधी है द्रव्य, भाव तो है नहीं। तो ये वैसे ही है जैसे कि हम पट, कपड़े को बोलते हैं कि कपड़े की सफेदी पटस्य शौक्ल्यम, ठीक है ना, और या पट शुक्ल, पट शुक्लता, और शुक्ल पट, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो क्या करते हैं वहां पर, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं कि मतु प्रत्यय लाएंगे, और गुणवाचक होने से गुण वचनेभ्यो मतुपो लुप वक्तव्य, मतु को हटा देते हैं, शब्द ज्यों का त्यों बना रहा है। अब वो शब्द गुण को न कर करके गुणी को कहने लगता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी है कि घन शब्द से मतुप लाएंगे, उसको हटा दिया गया। अब ये कहेगा दधी को, तो धर्म शब्दे न धर्मी भण्यते, धर्म के द्वारा धर्मी का बोध होता है। तो या तो यूं कह लो, या फिर प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है ना, मतुप को लाओ और उसको हटाओ, दोनों प्रकार से। यहाँ जो दिखा रहे हैं इन्होंने, ये मतुप बिना किए, इनके ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन वैयाकरण तो फिर चाहेंगे ना, थोड़ा क्रम भी तो दिखाना चाहिए हमें, उसी प्रकार से हम यूं ही कल्पना न करें। तो मतुब ला करके उसको हटा करके और बन जाएगा घन शब्द। चलो आगे, अंतर घनो देशे, तो अर्थ हो गया देश, शब्द वैसा ही ले लिया, यानी घन आदेश करके जैसे पीछे किया गया था। तो अंतः पूर्वाद हंते रप प्रत्यय भवति घनादेश भवति, देश अभिधेय। तो अब ये विशेष है, संज्ञा के रूप में आ गया है शब्द। तो अंतर घन क्या है ये? तो कहा कि संजीभूतः, संज्ञा है ये, और वाहिकेषु देश विशेष उच्यते, वाहिक जो एक बड़ा सा स्थान हो गया, बड़ा सा देश, उसके अंतर्गत, ठीक है ना, उसके अंतर्गत कोई ग्राम या कोई कस्बा, उसका वाचक ये शब्द बनेगा। कुछ स्थलों पर इसमें अणकार का पाठ ही मिलता है, तो अन्य अणकारम पठन्ति अंतर्घणो देशः इति। तदपि ग्राह्य में वो भी ग्राह्य है, वैसा भी ले सकते हैं। आगे कहा देश इति किम, तो अंतर्घातः अन्य, यहाँ पर ये आदेश नहीं होगा, ये भाव में हो गया, अंदर की चोट। आगे अगारी के देशे प्रघण प्रघाणश्च, अगार किसे कहते हैं? अगारिक देशे, अगार का एक देश। तो अगार क्या होता है? भंडार, हैं? भंडार। नहीं, भांडार नहीं, अगार प्रकोष्ठ को ही कहेंगे। तो अगार का एक देश, तो प्रकोष्ठ का एक देश, अर्थात उसके द्वार का जो हिस्सा होता है ना, दरवाजे का भाग उधर की ओर, तो उसमें ये दो शब्द निपातन से बनाए हैं। तो प्रपूर्व से हंते है प्रघण, प्रघाण इत्येतौ शब्दों निपात्यते अगारिक देशे वाच्ये। अब खोला इन्होंने कि प्रघण प्रघाण अर्थात द्वार प्रकोष्ठो बाह्य उच्यते,
द्वार प्रकोष्ठः। इसको इस रूप में भी लिया है इन्होंने कि जैसे कोई पूरा भवन बना हुआ है, उसमें अनेकों कमरे हैं, और वहां पर जो अंतिम कमरा होता है, अंतिम कमरा माने प्रारंभ का पहला, बाहर की ओर, एक तो अंदर कमरे और बने हुए हैं, तो अंदर के कमरा न लेकर के जब प्रवेश करेंगे उस भवन में, तो प्रथम जो प्रकोष्ठ होता है उसका भी जो है ना, वैसे तो ये उसका बाहर का दहलीज जिसको बोलते हैं उसको भी कह सकते हैं, इन्होंने पूरे प्रकोष्ठ में ही घटा दिया है ना, द्वार प्रकोष्ठ। उस पूरे भवन का जो द्वार है वहां पर बना हुआ प्रकोष्ठ है, उसको प्रघण और प्रघाण शब्द से कहा गया है। और णत्व करने के लिए तो हम उससे कर सकते हैं पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, संज्ञा में तो बन ही रहे हैं ये। अगारी के और देश उसमें है जो कारागार, उसमें आगार, हाँ हाँ, उसमें तो वो ठीक है, कारागार, कार का। अब कार से वहां तात्पर्य है कि जो बंदी बनाए गए हैं, कैदी, कैदी को बोलेंगे वहां पर कार, और कार का आगार उन कैदियों का, जो बंदी पुरुष हैं उनका रहने का स्थान, तो रहने के स्थान को बोलते हैं आगार। उसमें प्रकोष्ठ भी आ गए, और भंडार को भी कह सकते हैं, भंडार में भी कोई वस्तु रखी जाती है, वो भी आगार है। और जहां स्नान करते हैं वहां कौन सी वस्तु रखी जाती है? स्नानागार, नहीं सुना है? स्नान का आगार, तो किसका भंडार होता है वहां? वहां जल का भंडार होता है, जल का भंडार होता है वहां। हम्म, चलो आगे, ये उद्घनोत्याधान। अगार ही है ना जैसे स्नानागार, कारागार अगार ही है। हाँ, अगार ही है वो, अगार का ही, वो तो आगार बोल दिया मैंने, अगार शब्द ही है वो तो संधि करके आगार बन गया है, स्नानागार, अगार है वो। आगे उद्घनोत्याधानम, यहाँ शब्द है उद्घन, तो उत्पूर्व से हंते है, उद्घन इति निपात्यते, और अर्थ बता दिया अत्याधानम चेत भवति। अब अत्याधान क्या होगा कि जैसे कोई लकड़ी होती है, और देखा होगा कि लकड़ी का कार्य करने वाले जो बढ़ई होते हैं, कारपेंटर, तो लकड़ी को छीलना आदि बहुत से कार्य करते हैं, तो जो यंत्रों का अपना प्रयोग करते हैं वो, उनमें धार होती है, और वो धार यदि नीचे कोई ईंट वगैरह लग जाए, उस धार में पत्थर लग जाए, तो वो धार तो खराब हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एक नीचे और मोटी सी लकड़ी और रख लेते हैं, और तब किसी अन्य लकड़ी को उसके ऊपर रख करके उसको छीलना काटना जो भी कार्य है वो करेंगे। तो अब जो आधार के रूप में जो लकड़ी रखी गई है नीचे, उसे कहेंगे अत्याधान, वो है शब्द ये उद्घन। तो यस्मिन काष्ठे स्थापयित्वा अन्यानि काष्ठानि तक्ष्यन्ते, बहुत स्पष्ट कर दिया, तद अभिधीयते, और उद्घात अन्य, अन्यत्र तो उद्घात बनेगा ही। तो यहां पर भी जो व्युत्पत्ति करेंगे उद्घन की, तो क्योंकि नीचे आधार के रूप में है तो अधिकरण में कर लो, उदहन्यते अस्मिन काष्ठानि, ऐसे व्युत्पत्ति हो जाएगी। और वहां भी देखो, अगारी के देश में जो प्रघण या प्रघाण शब्द बनाया था, वहां पर भी ऐसे ही व्युत्पत्ति कर सकते हैं, इन्होंने दिखाया भी था इसमें पद्मंजरी में, कि प्रविशद्भिर जनैहि पादैहि प्रकर्षेण हन्यते, ठीक है ना, कर्म में, कि जो लोग घुस रहे हैं उनके पैरों के द्वारा जहां बार बार प्रहार होता है, ठीक है ना, तो पहले कहाँ प्रहार होगा, प्रथम कोष्ठ में ही होगा या दरवाजे पर होगा, इसलिए उसको प्रघाण प्रघाण कहा गया। आगे है अपघनोंगम, अभी घन शब्द ही चल रहा है लगातार, ये चौथा सूत्र आ गया, और भी आएगा अभी आगे। तो अपघन अंगम, अप पूर्व से हंते अपघन इति निपात्यते अंगम चेत तद्भवति। अब अंग शब्द को कहा गया है, तो उदाहरण तो बन जाएगा अपघन अंगम, लेकिन यहां भी अंग में भी आगे कहा है इन्होंने कि अवयव न सर्व एक देश,
इसमें पाठ भेद भी मिलता है, नीचे टिप्पणी में दिया भी है इन्होंने। और इसमें पीडीएफ फाइल में क्या है, अवयवः एक देशो न सर्वः, और यहाँ दिया है अवयवो न सर्व एक देशः। तो पाठ भेद भले ही हो, लेकिन अर्थ हम किस तरह से निकालेंगे कि अवयव अर्थ लेना है, ठीक है ना, पूरा भाग नहीं, पूरा भाग नहीं, अवयव के रूप में। तो शब्द यहाँ क्या है, अपघन। अब जैसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, तो सूत्र में तो कुल अंग कहा है, तो क्या हम सारे अंग ले लेंगे शरीर के, तो का नहीं, उनमें एक देश माने कुछ ही अंग, तो कुछ ही अंगों में यहाँ पर हाथ को ले सकते हैं या फिर पैर को, ऐसा माना गया है। तो इसीलिए कहा पाणी ही पादश्च अभिधीयते। अपघन का अर्थ हो गया पाणी या पाद। अंग इसलिए है क्योंकि शरीर के अंग हैं ये, तो अंग और भी हैं लेकिन सभी नहीं लिए जाएंगे, इसीलिए कहा कि न सर्व। अब यहाँ पाठ है, वैसे कौन सा उचित लग रहा है। यदि हम ये मानते हैं अवयवः न सर्व एक देशः, स्पष्टता तब भी नहीं हुई। तो अगर इसको लेते भी हैं ऐसे, तो न सर्व एक देशः, यहाँ एक देश का अर्थ करेंगे अवयव, यानी कि न सर्व अवयवः, सारे अवयव नहीं, सारे अवयव नहीं। और पीछे जो शब्द आया अवयव, तो अर्थात कोई अवयव, सारे अवयव नहीं। और दूसरा पाठ लेते हैं कि अवयवः एक देशः। अब इसको अर्थ खोला जाएगा, अवयवः का अर्थ एक देशः, एक देश, न सर्वः, ये ज्यादा उचित रहेगा। अवयवः अर्थात एक देशः, एक देश का तात्पर्य कोई एक अवयव, और न सर्वः, सब अवयव नहीं, इस तरह से ज्यादा उचित रहेगा। कर्णेयो विदृषु, हन इति वर्तते, याद दिला दी, भूल मत जाना, अभी हम हन धातु में ही चल रहे हैं। तो अयस वि द्रुव इत्येतेषु पदेषु हंतेर धातो करणे कारके अप्रत्ययो भवति। घनादेशश्च, आदेश तो वही रखना है अभी। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, अयस वि द्रुव। तो अयस कहते हैं लोहे के लिए, और वि तो हो गया फिर उपसर्ग, ठीक है ना, और ध्रुव एक अलग शब्द है, ध्रुव कहते हैं काष्ठ के लिए, लकड़ी के लिए। तो अयस शब्द पूर्व रखते हुए व्युत्पत्ति दिखाई इन्होंने, अयो हन्यते अनेना, है, अयस को पीटा जाता है जिसके द्वारा। तो अयस को पीटा जाता है का तात्पर्य लोहे का कोई पदार्थ है और उस पर किसी अन्य से प्रहार किया जा रहा है, तो जिससे प्रहार किया जा रहा है उसे कहा जाएगा अयोघन। तो क्या हो गया, वो हथौड़ी होती है ना, हथौड़ी एक जिसे कील आदि ठोकते हैं, और उसी का यदि बड़ा आकार ले लें तो हथौड़ी का बड़ा क्या होता है, हथौड़ा कह लो, थोड़े मोटे आकार में हो गया, तो वो हो गया विघनः। और ध्रुव शब्द लगाया है प्रारंभ में, तो ध्रुव तो फिर लकड़ी हो गई। अब लकड़ी को किससे काटा जाता है, तो लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा जैसे होता है ना, फरसा आदि जिसमें धार होती है, तो वो हो गया द्रुघन। द्रुगण इति केचिद उदाहरन्ति, तो गणत्व हो गया है, तो कथम णत्वम, कैसे करेंगे। तो वो जो सूत्र है चौथे अध्याय में है ना, वही क्षण कठ बड़ा सा सूत्र, उसमें फिर 11 प्रत्यय और 11 गण गिनाए गए हैं। तो अरिहण सबसे पहला वाला है उसमें, अरिहणादि गण। तो अरिहणादि गण में पाठ मान करके द्रुघण शब्द को वहां लिया गया है, और वहां णत्व उस पाठ से स्वीकार किया गया है। दूसरा तरीका है कि पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः इति वा, या इस सूत्र से कर लेंगे संज्ञार्थ में। आगे स्तंभे कौचा, स्तंभ किसे कहते हैं, पीछे भी आ चुका है ये, जल्दी बोलो। घास के लिए। हाँ, घास के लिए स्तंभ। तो कर्णे हनः इति वर्तते, स्तंभ शब्दोपदे कर्णे कारके हन्ते कः प्रत्ययो भवति।
चकारादाब च भी ले लिया है, और तत्र घनादेशः, तो स्तंभ घ्न, जब क प्रत्यय करेंगे तो उसका उपधा का लोप हो जाएगा और हकार को खकार हो जाएगा। दूसरा, जब अप करेंगे तो घनादेश हो जाएगा, क्योंकि अप के साथ में घन का संबंध चल रहा है, तो दोनों बन गई ये। तो ये है क्या चीज, ये स्तंभ घन या स्तंभ घन? तो स्तंभ को किससे काटा जाता है? खुरपी शब्द सुना है ना, खुरपी खुरपा क्या बोलेंगे उसको? जिससे घास छीली जाती है तो उसे कहा जाएगा स्तंभ घन या स्तंभ घन। आगे स्त्रीलिंग में एक वार्तिक दिया है, स्त्रियां स्तंभघ्ना या स्तंभघना इति इष्यते। स्त्रीलिंग में भी बन जाता है ये, तो ये यहाँ पर टा प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में ये बना लिया है। और कर्ण इत्येव रहेगा कर्ण में ही, तो स्तंभ घातः अन्यत्र ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे है परौघः, कर्णे घन इत्येव, कर्णे हनः इत्येव, तो परिशब्दोपदे हन्तेर धातोर अप्रत्यय भवति कर्णे कारके घ शब्दादेशश्च, घ शब्दश्च आदेशः। तो घन का रह गया अब घ, ठीक है ना, छोटा कर दिया थोड़ा, तो घ आदेश कर लेंगे। अब किसके स्थान में करेंगे घ आदेश? पूरी हन धातु के स्थान में, क्योंकि अनेकाल तो है ही है अभी भी। तो परिहन्यते अनेना, अब इसमें इन्होंने कोई अर्थ नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई भी अर्थ विशेष नहीं दिया है। तो प्रसिद्ध रहा होगा उस समय ये शब्द। तो वो जो व्यायाम करने के होते हैं ना, वो लकड़ी के बना लेते हैं, हाथों में उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनमोल क्या बोलते हैं? मुसल ही बोलते हैं। मूसल नहीं, मूसल तो वो होता है लेकिन कुटाई करते हैं अन्न की, उसे बोलते हैं मुक्तर या मुद्गर करके, मुक्तर या मुद्गल। मुद्गर, ये शब्द है। तो वही है ये परिघ या पलिघ। अब ये लकार भी मिलता है, इसका लकार का भी विधान मिलता है, तो यहाँ तो नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन इसका लकार किससे करेंगे? परेश घांकयो हो सूत्र है ना अलग से, परेश घांकयो हो, तो घ आ गया ना वहां पर, घ आगे आने पर परी के रेफ को विकल्प से लकार हो जाता है। उपघ्न आश्रये, उप पूर्व से हंते अप्रत्यय उपधा लोपश्च निपात्यते, क्योंकि निपातन कर दिया है तो उपधा का लोप है ही, अप्रत्यय में उपधा का लोप प्राप्त नहीं हो रहा था। अर्थ बता दिया आश्रय, तो आश्रय शब्द है सामीप्यम अर्थात प्रत्यासत्यम लक्ष्यति। आश्रय का अर्थ यहाँ लिया है इन्होंने समीपता। जैसे शब्द बनाया पर्वतोपघ्न, अर्थात पर्वतस्य उपघ्न, तो क्या अर्थ हो गया? पर्वत के समीप में स्थित, पर्वत के समीप में स्थित कुछ है। और ग्रामोपघ्न, ग्राम के समीप में स्थित। आश्रयति किम, आश्रय अर्थ यदि नहीं होगा तो पर्वतोपघात एवं अन्य, तो पर्वतोपघात यहाँ भाव में हो जाएगा, पर्वत पर कोई प्रहार हुआ, पर्वतोपघात। आगे संघोद्घौ गण प्रशंसयो हो, इसमें भी निपातन है ये दोनों शब्द, जैसे पीछे था उपघ्न, लेकिन यहाँ है संघ और उद्घ, तो यहाँ पर टी भाग का ही लोप कर दिया गया है और हकार आदेश। तो समदोह उपपदयोर हंतेर धातोर अप्रत्यय भवति टी लोपो घत्वम च निपात्यते। अर्थ भी साथ में दे दिए हैं, दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, यथासंख्य हो जाएगा। तो यथासंख्यम गणे अभिधेय प्रशंसायाम गम्यमानायाम, तो संघ बनेगा गण अर्थ में और प्रशंसा अर्थ में बनेगा उद्घ। और संघ का पीछे वर्णन आया ही था, जो पशुओं का संघ है उसके लिए, तो संघ पशूनाम, और उद्घ प्रशंसा अर्थ में है, तो उद्घ मनुष्याणाम, मनुष्यों की प्रशंसा। ये दोनों अर्थ नहीं होंगे तो गण प्रशंस्य और ऋतिकम संघातः, यहाँ घाय प्रत्यय हो गया।
अब ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का, निघो निमितम, ये भी निपातन है। तो निघ इति निपूर्वाद हंते अप्रत्यय टी लोपो घत्वम च निपात्यते। अब यहाँ पर भी अप्रत्यय है, टी भाग का लोप कर दिया, जो हकार बचेगा उसको घकार निपातन से। अर्थ क्या दिया, निमित्तम, निमित्तम चेद अविधेयम भवति। निमित्तम को खोला इन्होंने, समन्तान मितम निमित्तम, चारों ओर से अच्छी प्रकार से जिसको नाप लिया गया है उसे कहेंगे निमित्त। जैसे कभी कभी बगीचे आदि में जो माली पौधे लगाता है, या वृक्ष या अनेकों प्रकार की आकृतियों की जो वनस्पतियां आती हैं, उनको फिर कैंची से काट काट करके एक समान आकृति में रखते हैं ना, सुंदर जैसे दिखाई देते हैं वहां पर। तो वहां वहां लगता है कि बिल्कुल एक नाप के जो है सारे वृक्ष या सारी वनस्पतियां वो बनी हुई हैं। तो वही है यहाँ पर निमित्त शब्द से, अर्थात समारोह परिणाम, उसी का अर्थ बोला इन्होंने निमित्त का, समारोह और परिणाम, उनकी ऊंचाई और उनकी चौड़ाई आदि सब जो नाप किया गया है बिल्कुल बराबर। तो निघा वृक्षाः, एक लाइन में एक नाप के, एक ऊंचाई के, लंबाई चौड़ाई के वृक्ष। ऐसे ही निघाः शालयः, शाली में तो होता ही है, परमात्मा वहां स्वयं ही नाप देता है उनको। देखिए ना, धान के खेत जब लहलहाते हैं तो बिल्कुल समान ऊंचाई लगती है, नहीं लगती है उनकी। ऐसा नहीं है कुछ पेड़ बहुत लंबे लंबे हो गए, कुछ छोटे हो गए हैं। जैसे वनों के वृक्ष होते हैं, उनकी बराबर नहीं होती है ऊंचाई। लेकिन फसलें प्रायः जो होती हैं खेतों में, तो एक ही बीज के बने हुए वृक्षों की लंबाई प्रायः एक ही होती है। निमित्तम इति किम, तो निघात शब्द नी लगा करके बनाया गया है, ये तो भाव में हो जाएगा, एक निश्चित प्रहार निघात। बस यहीं तक रखते हैं, ये हन धातु का भी प्रकरण पूरा हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।